एक खूबसूरत जवान लड़की रोड से हमेशा आती जाती रहती थी। उसी समय उसे उसी के गांव का एक लड़का देखा करता था। इस तरीके से वो उसे देखा करता था। उसकी नजरें हमेशा उस लड़की के या तो सीने पर होती थी या उसके नीचे। लड़की को यह पता चल जाता था कि शायद वो कोई देख रहा है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं थी। फिर अचानक से वही लड़की उस लड़के से कहती है कि रे, अंदर जितनी ताकत हो, जितनी हिम्मत हो, उतनी बार तुम मेरे साथ में जो करना है कर लेना। तुम्हें खुली छूट देती हूं। मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी और ना ही रोकूंगी। लड़का ये बात सुनकर एकदम दंग रह जाता है। फिर वो कहता है कि मैं तो सिर्फ इसे देखा करता था और अपने मन में इसके लिए बहुत कुछ सोचा करता था, और ये खुद अपने मुंह से मेरे साथ में वक्त बिताने के लिए बोल रही है। लड़का बहुत खुश हो जाता है। लड़की कहती है कि तुम मेरे साथ में वक्त बिता लेना, लेकिन एक राज की बात है, वो किसी से मत कहना। लड़का कहता है कि ठीक है, मैं किसी से नहीं कहूंगा। अब लड़की उसे एक रात के समय देती है और बोलती है कि मिलने के लिए झाड़ियों के पीछे तुम वहां पर आ जाना। लड़का उस समय का बड़ा ही बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। बस वो यही सोच रहा होता है, जल्दी से रात हो और कब मेरे पास में वो आएगी और कब मैं उसके साथ में वो सब करूंगा। दोस्तों, बड़ी विस्तार से ये कहानी मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब कहानी को विस्तार से समझते हैं। ये घटना झारखंड प्रदेश की है, जो एक छोटे से गांव में एक खुशहाल परिवार रहता था। जो उस परिवार में रोहित नाम का एक लड़का आर्मी की तैयारी कर रहा था। एक दिन सुबह के 3:08 के आसपास रोहित अपने घर से दौड़ लगाने के लिए जाता है। तभी अचानक से वो देखता है कि अंजलि जितेंद्र के साथ में गलत काम कर रही है। जो अंजलि है वो जितेंद्र के ऊपर है और जितेंद्र उसके नीचे लेटा हुआ है। इस तरीके से वो काम कर रहे हैं। रोहित ये देखता है तो एकदम दंग रह जाता है और वहीं पर रुक जाता है। इसी बीच अंजलि की नजर भी रोहित के ऊपर पड़ती है तो वो उसके ऊपर से उठ करके वहां से भाग जाती है। रोहित उस लड़की को पहचान लेता है कि ये तो अंजलि है, क्योंकि इतना ज्यादा उजाला भी नहीं हुआ था। बस कुछ ही समय में सूरज निकलने वाला था। बस वो बार बार अपने ख्याल में यही सोच रहा था कि ये तो अंजलि थी, मैं इसे देखा करता था। ये सोचकर अब उस जगह से वो दौड़ लगाने के लिए वहां से वह चला तो जाता है, लेकिन उसका मन नहीं लगता है कि वो दौड़ लगाए। वो सोचता है कि वो अंजलि थी, वो जितेंद्र के ऊपर लेटी हुई थी, उसके साथ संबंध बना रही थी। ये सब कुछ सोच रहा होता है। फिर कुछ दूर जाने के बाद वो वापस घर की ओर लौटता है तो उसकी नजर उसी जगह पर चल जाती है जहां पर अंजलि को जितेंद्र के साथ में उसने देखा था। उस जगह पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और इसे पता चलता है कि वहां पर किसी की हत्या हो चुकी है। तो वह सोचता है कि जितेंद्र ने अंजलि को मार दिया है। उसका मन और भी ज्यादा विचलित हो जाता है और परेशान होकर वो उस भीड़ की तरफ तो नहीं जाता है, बस अपने घर की ओर चलने लगता है। जैसे ही वो घर की ओर आता है तो देखता है कि अंजलि तो जिंदा है और अपने दरवाजे पर खड़ी हुई है। ये देखकर उसकी जान में जान आती है, तसल्ली होती है। बस वो लगातार उसकी चेहरे की तरफ देख रहा होता है। अंजलि भी अपने दरवाजे पर खड़े होकर के उसी भीड़ की तरफ देख रही होती है। शायद वह जानना चाहती थी कि किसने किसका मर्डर किया है। वो भी इसी फिराक में होती है। लेकिन तभी अचानक से जो रोहित होता है अंजलि के पास में पहुंचता है और कहता है, कह दूं वही वाली बात। सबसे ये सुनकर अंजलि एकदम से घबरा जाती है। उसके माथे पर पसीना आ जाती है और कहती है, किसी से भी मत कहना वरना मैं पकड़ी जाऊंगी, मेरी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। फिर अंजलि कहती है कि तुम मेरे साथ में जो भी करना चाहो कर लेना, मेरे साथ में संबंध अगर तुम बनाना चाहो तो बना लेना, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहने वाली हूं। अब इस तरीके से जब अंजलि उससे कहती है तो रोहित कहता है ठीक है। फिर वो पूछता है कि किस समय में मिलोगी, तो वो कहती है कि रात के 11 बजे। फिर वो कहती है, रोहित अभी तुम यहां से चले जाओ नहीं तो मैं पकड़ी जाऊंगी। अब रोहित वहां से अपने घर आ जाता है और यही बार बार सोच रहा होता है कि अंजलि आज मुझसे मिलने वाली है। और इधर पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर घटना स्थल पर जाती है तो देखती है कि एक बॉडी वहीं पर पड़ी हुई है। वो किसी और की नहीं बल्कि जितेंद्र की है।
जिसे किसी ने मार दिया है, पुलिस जब आती है तो वो भी यही बात कहती है जो बात पहले से गांव वाले कह रहे थे कि बॉडी तो बिल्कुल साफ सुथरी है, ना किसी कटे फटे का और ना कोई चोट का निशान नहीं है। जब उसका गला चेक किया जाता है तो गला भी बिल्कुल साफ सुथरा होता है। पुलिस कहती है, खैर ये तो पोस्टमार्टम में पता चल जाएगा इसकी हत्या कैसे हुई है। पुलिस उसका पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब परिवार से गांव वाले पूछने की कोशिश करते हैं कि इसकी हत्या किसने की होगी। बहुत पूछताछ करते हैं लेकिन ऐसा कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल पाता है ताकि कुछ पता चल सके कि इसे किसने मारा है। हालांकि जो जितेंद्र होता था वो बहुत ही बिगड़ेल किस्म का लड़का था। वो दारू वगैरह भी पीता था और लड़कियों को छेड़ा करता था और कई लड़कियों के साथ में इसने गलत काम भी किया था और कई खूबसूरत महिला को ये छेड़ भी चुका था। तो गांव वालों का मतलब तो यही होता है कि मर गया तो अच्छा रहा, दुनिया से पाप चला गया। इसलिए वो कुछ और भी जानकारी किसी के बारे में नहीं दे रहे थे। लेकिन अंजलि वाकई बहुत ज्यादा घबराई होती है। इधर पुलिस अब इस जांच में जुट जाती है लेकिन उसके हाथों में कोई सुराग नहीं लगा था। और इधर शाम होने से पहले रोहित सोचता है कि अंजलि मेरे पास में आएगी, उसके साथ में वह सब करूंगा और उसने जितेंद्र को क्यों मारा है इस बात का भी पता चल जाएगा। उससे मैं ये बात भी पूछूंगा। तय समय के मुताबिक रात के 11 बजे रोहित उससे पहले ही वहां पर पहुंच जाता है। बड़ी बेसब्री से वो इसका इंतजार कर रहा होता है और उसी जगह पर देखता है कि एक परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। रोहित देखता है तो घबरा जाता है। वह सोचता है पता नहीं कैसी परछाई है। धीरे धीरे परछाई उसके करीब आती जाती है। पता चलता है कि वह कोई और नहीं बल्कि अंजलि है। अंजलि जैसे ही रोहित के पास में पहुंचती है तो रोहित तुरंत उसे कसके अपनी बाहों में जकड़ लेता है और उसके बाल को सहला रहा होता है। और अंजलि भी फिर अपने आप को रोक नहीं पाती है और कहती है कि जो भी तुम्हें करना है करो। अब जो रोहित होता है उसके साथ में काम कर लेता है। काफी देर तक इनके बीच में सब कुछ चलता है। उससे अलग होता है। अलग होने के बाद फिर वो रोहित कहता है, अच्छा ये बताओ तुमने जितेंद्र को क्यों मारा है। तो अंजलि कहती है कि मैंने तो उसे नहीं मारा है। तो रोहित कहता है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो। तो अंजलि कहती है कि मैं झूठ क्यों बोलूंगी, तुमने तो देखा था, मैं तो वहां से भाग गई थी। वो मेरे नीचे था, मैं उसके ऊपर थी, मैं वहां से भाग गई थी। हो सकता है मेरे जाने के बाद किसी ने मार दिया हो। रोहित कहता है ये बात भी ठीक है कि तुम तो वहां से भाग गई थी, हो सकता है किसी और ने मार दिया हो। लेकिन कहता है किसने मारा है किसी को अभी तक पता भी नहीं चला है। तभी कुछ कुछ दिनों के बाद जितेंद्र की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि जितेंद्र को किसी ने जहर देकर मारा है। पोस्टमार्टम में पुष्टि होती है कि जहर की वजह से इसकी मौत हो चुकी है। लेकिन इस बात को लेकर रोहित बहुत कंफ्यूज होता है। वो बार बार यही कहता है कि अगर तुमने नहीं मारा तो वो तो तुम्हारे साथ में ही था। लेकिन अंजलि बार बार मना करती है, कहती मैं उसे कैसे मार सकती हूं, मैं एक लड़की हूं, मेरे साथ में ना कोई हथियार था ना कुछ था, कैसे मार सकती हूं, तुम तो समझदार हो। तो रोहित कहता है तुम्हारे पास में कोई हथियार भी नहीं था, कैसे उसे मार सकती हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था, रोहित को समझ में नहीं आ रहा था आखिर उसे मारा है तो मारा किसने। तभी रोहित कहता है कोई बात नहीं मेरी रानी, अगर तुमने उसे मारा भी होता तब भी मैं तुम्हें नहीं फंसने देता, तुम्हारे बदले में जेल चला जाता। तुम्हारा जो गुनाह है वो उसे मैं अपने ऊपर ले लेता, अंजलि जो होती है। इतनी बात सुनकर रोहित से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। हालांकि वो उसे गले से लगा लेता है और उसके साथ में सब कुछ वो कर भी लेती है। लेकिन अभी तक उसके दिल में कोई उसके लिए प्यार नहीं होता है। लेकिन जब ये बात कहती है, रोहित कहता है मैं तुम्हारे गुनाह अपने ऊपर ले लेता हूं। अब उसके मन में भी प्यार जाग जाता है। समय बीतता है, उनकी करीबी को 1 साल यूं ही बीत जाते हैं। इधर जो जितेंद्र की मौत होती है उसे भी हम लोग भुला चुके होते हैं। लगातार 1 साल तक ये लोग मिलते रहते हैं जगह जगह पर जहां भी इन्हें मिलना होता है, चाहे घर हो, मकान हो, दुकान हो, कहीं भी हो। क्योंकि अब जो ऐसा होता है, अंजलि खुद रोहित से ज्यादा मोहब्बत करने लगी होती है। उसे भी अब उसके बिना चैन नहीं पड़ता है। उसे बिना देखे बिना बात के उसे रहा नहीं जा सकता है। लगातार उसके साथ में संपर्क में होती है। 1 साल बीत जाते हैं। रोहित कहता है कि ऐसे कब तक
अब हम छुप छुप के मिलते रहेंगे, क्यों ना ऐसा करते हैं कि हम शादी कर लेते हैं। तो अंजलि कहती है, मैंने कब मना किया शादी करने के लिए, मैं भी राजी हूं शादी करने के लिए। तो रोहित कहता है, ऐसा करो कि तुम अपनी मां को मना लो। तो अंजलि कहती है कि मां तो मान जाएगी, उसे मानने में कोई दिक्कत नहीं, उसे मैं मना लूंगी, उसकी चिंता तुम मत करो, तुम अपने परिवार वालों से बात कर लो। तो रोहित कहता है, मैं भी अपने परिवार वालों को मना लूंगा। तभी अचानक से अंजलि कहती है कि मैं एक राज की बात तुम्हें बताना चाहती हूं, जो तुमसे छुपाई थी मैंने। तो रोहित कहता है, बताओ क्या है। तो अंजलि कहती, दरअसल जितेंद्र को मैंने ही मारा था। अब ये बात सुनकर रोहित जो होता है दंग रह जाता है, कहता है, कैसे मारा तुमने, क्योंकि तुम उस समय तो मना कर रही थी। तो अंजलि कहती है, उसे मैंने ही मारा था। फिर रोहित कहता है, आखिर क्यों मारा था, तुम उससे प्यार करती थी, संबंध बनाया करती थी। तो अंजलि कहती है, मैंने उसके साथ में कोई भी संबंध नहीं बनाए थे, तुमने देखा वो गलत देखा था, सच्चाई क्या है वो मैं तुम्हें बताने वाली हूं। अंजलि कहती है कि मेरी एक बहन थी रिया, जो कि स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करती थी। जैसे ही मेरी बहन स्कूल जाती थी, उसी समय ये जो होता है जितेंद्र उसका पीछा किया करता था मोटरसाइकिल से। जब भी स्कूल से आती थी तब भी उसका पीछा किया करता था, उससे अपने प्यार का इजहार करता है। मेरी बहन रिया इसे मना करती थी, लेकिन ये उसके पीछे पड़ जाता है। आखिरकार वह भी इसके यार को एक्सेप्ट कर लेती है, इससे प्यार कर बैठती है। और जब वो इससे प्यार कर बैठती है, फिर जितेंद्र उसके साथ में संबंध बनाता है, लगातार उसे बुलाता था अकेले में मिलने के लिए, और जैसे भी उसकी इच्छा होती थी उतनी बार वो सब कुछ साथ में करता था। 4-5 महीने बीत जाते हैं लगातार वो मेरी बहन के साथ में गलत काम करता है। लेकिन अचानक से पता चलता है कि मेरी बहन पेट से हो गई है, गर्भवती हो चुकी है। जब ये बात रिया को पता चलती है तो बहुत ज्यादा परेशान होती है और रोती है। फिर वो जितेंद्र से कहती है कि मैं पेट से हो चुकी हूं और मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं, जिससे वो कहती है कि हम लोग शादी कर लेते हैं। तो जितेंद्र जो था वो बार बार उसे टाला करता था, तारीख पर तारीख देता था कि आज कर लेंगे शादी, कल कर लेंगे शादी, लेकिन वो उससे शादी नहीं करता है, लगातार उसे दिलासा दिए रहता है। एक बार होता ऐसा है कि जितेंद्र सीधे ही मना कर देता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला हूं। ये बात सुनकर मेरी बहन डिप्रेशन में चली जाती है, बहुत ज्यादा परेशान होती है। एक दिन रात को वो खाना भी नहीं खाती है, बस लगातार वो रोती रहती थी। ये बात फिर उसने मुझे बताई थी कि मैंने जितेंद्र से प्यार किया था और मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूं, और वह मुझसे शादी करने के लिए मना कर रहा है। मेरे मन में बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, लेकिन फिर मैं अपनी बहन को अस्पताल ले जाती हूं, उसके बच्चे को गिरवा देती हूं। उसका बच्चा तो गिर ही जाता है, साथ ही साथ जो मेरी बहन होती है वो कोमा में चली जाती है, और कुछ दिन के बाद उसकी भी मौत हो जाती है। जिस दिन मेरी बहन इस दुनिया को छोड़कर जाती है, उसी दिन मैंने ये कसम खा ली थी कि मैं जितेंद्र से हर हाल में बदला लेकर के रहूंगी। अब जो जितेंद्र होता है, मुझे पता था वो किस किस्म का बिगड़ा लड़का है, क्योंकि वो लड़कियों को छेड़ा करता था, देखा करता था, घुरा करता था। कई महिलाओं के साथ में उसने संबंध भी बनाए थे, दारू भी पीता है, सारे बुरे काम वो किया करता था। इसलिए उसे फंसाना मेरे लिए कोई बहुत मुश्किल बात नहीं होती है। जब भी मैं उसके सामने से निकला करती थी तो कभी अपने पल्लू को गिरा दिया करती थी, या कभी इतराती थी, कभी मुस्कुरा दिया करती थी, ताकि ऐसा लगे कि मैं उससे प्यार कर रही हूं। लेकिन जबकि मैं उससे प्यार करती नहीं थी, मुझे तो सिर्फ बदला लेना था। जो जितेंद्र होता है बहुत जल्दी मेरे झांसे में आ जाता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो फिर मैंने भी कह दिया झूठ मूठ का, हाँ मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। वो मुझे अकेले में मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन मैं तो उसे मारना चाहती थी, और मिलने से पहले मैंने उसे कह दिया था कि तुम दारू पी करके मत आना, दारू साथ में ले आना, और तुम जहां भी मुझसे मिलोगे, जब मेरे साथ में संबंध बनाओगे, उसी समय तुम दारू भी पी लेना, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। अब जो जितेंद्र होता है मेरी बात मान जाता है। मुझे भरोसा भी था कि वो मेरी बात जरूर मानेगा, क्योंकि मेरी तरह मेरे पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाते घूमा करता था। मैं उसे साथ में मिलने के लिए बुलाती हूं,
उससे पहले मैं जहर खरीदती हूँ। पहली बात तो जहर आसानी से मिलता नहीं है, किसी के जरिए से मैंने जहर को खरीदवाया होता है और वो जहर को लेकर के मैं उससे मिलने के लिए पहुंच जाती हूँ। वहां पहुंचने के बाद जब वो मेरे पास में आता है तो एकदम से वो उतावला हो रहा होता है मेरे साथ संबंध बनाने के लिए। हालांकि कई बार उसने मेरे ऊपर छीना झपटी की थी कि मेरे कपड़े खोल दे या मेरे साथ में संबंध बना ले, लेकिन मैं हर बार उससे बचकर वहां से निकल जाया करती थी। उसे मैंने अपने मकसद में कामयाब होने नहीं दिया होता है, लेकिन जब वह रात आई थी, ये मैंने फैसला कर लिया था कि आज इसका काम मुझे तमाम करना ही है। और जब वो मेरे पास में आता है तो मैं कहती हूं, तुम्हारी वो दारू की बोतल कहाँ है जो तुम लाए थे? वो जब दारू की बोतल मुझे देता है, उसे बातों में लगाकर मैं धीरे से उसकी बोतल में जहर मिला देती हूं और फिर कहती हूं कि तुम अब पी लो। वो उसे मेरे सामने ही पी लेता है। जब वो पी लेता है तो मुझे पता तो था कि वो मर ही जाएगा, लेकिन मैं वहां से भाग भी सकती थी। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि जितेंद्र मेरी आंखों के सामने ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दे और मर जाए, जैसी मेरी बहन की मौत हुई थी। कुछ समय बाद वो मर जाता है। मैं बहुत ज्यादा घबरा जाती हूँ। मेरा दिमाग अब काम नहीं करता है। मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि अब दिन निकलने वाला होता है। सारी रात यूं ही बीत जाती है। इस तरीके से दिन निकलने वाला होता है। फिर मैं ऐसा करती हूं, बचने के लिए एक चाल चलती हूं कि जो जितेंद्र मर चुका होता है, उसके ऊपर से मैं यूं ही लेट जाती हूं, ताकि जब कोई मुझे देखेगा तो उसके ऊपर से उठ करके मैं भाग जाऊंगी। और जैसे ही तुमने मुझे देखा था, इस तरीके से मैं उठ करके भाग गई थी और तुम्हें लगा शायद मैं उसके साथ में संबंध बना रही थी, लेकिन वो मर चुका था। उसकी लाश पड़ी हुई थी। उसके ऊपर मैं इस तरीके से लेटी थी कि मैं पकड़ी ना जाऊं, बिल्कुल बारीकी से बच जाऊं। और तुम्हें भी यही लगा कि मैं उठ करके भाग गई हूं, और सच में भागी थी। लेकिन उससे पहले वो मर चुका होता है। ये सच्चाई जब बताती है अंजलि रोहित को, तो फिर अंजलि कहती है कि बताओ, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? तो रोहित कहता है कि हाँ मेरी रानी, मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। अगर तुमने किया भी होता, मैंने उस समय भी बोला था कि अगर तुमने किया भी होता, तब भी मैं तुम्हें नहीं फंसने देता और तुम्हें जेल नहीं जाने देता। तुम्हारा गुनाह मैं अपने ऊपर ले लेता। इस तरीके से फिर से रोहित अंजलि को अपने बाहों में जकड़ लेता है। फिर जो अंजलि होती वो भी उसे एकदम प्यार से उसे किस करती है, करने के बाद कहती, चलो अब हम लोग शादी कर लेते हैं। अब अंजलि और रोहित शादी के बंधन में जुड़ जाते हैं। बड़ी धूमधाम से शादी करते हैं। 2018 की ये बात होती है और ये दोनों खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। इसी के साथ अलविदा लेता हूं, फिर मिलता हूं किसी नई सच्ची घटना के साथ। जय हिंद।